विश्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। बड़े बड़े मुनि ऋषि सब मोहित हो जाते हैं भगवान के दर्शन करके और वो माया में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण बहिर्मुखया भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आ रहा है, क्या आ रहा है कि कृष्ण बहिर्मुखया बिहारी जी के विमुख होकर बिहारी जी से दूर जाकर हम कोई काम करेंगे तो माया निकटस्थ माया तारे वहां पर माया आ जाती है और झापटिया धरे और थप्पड़ मार के हमें इसी संसार में गिरा देती है। शंकराचार्य भी हमें बता रहे हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति ढिंकुर ने। भगवान का हरि नाम भजो, भगवान का हरि नाम भज मूढ़मते। अरे ये मूर्ख मन। हमारे यहाँ एक थे बड़े अच्छे वैष्णव थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो वो क्या करते थे, उनका मन थोड़ा कहीं दूर जाता तो बाद में शाम को आते थे और झाड़ू या फिर जूता लेते थे और अपने सिर में 100 बार मारते थे और कहते थे कि अरे मन तू कहाँ गया था, तू बाहर गया था, संसार में गया था। पर आज के समय में तो हमें नौकरी करना भी जरूरी है क्योंकि इसमें पैसा थोड़ा कमाना है। पर भगवान कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, केवल अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते रहो। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, मेरी उपासना करते रहो। ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां, भगवान की उपासना बस कैसे करनी है, क्या जपना है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब हमें और कुछ नहीं करना है क्योंकि आज के समय में कलयुग आ गया है, संस्कृत कोई इतना पढ़ नहीं पाता है क्योंकि कहा गया है पठम पठम पठानी, संस्कृत कभी ना आनी तो भूल जानी, फिर मास्टर से डंडे खानी। इसीलिए ये जो संस्कृत है इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। इसलिए भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतमिष्यते। ये भगवान की जो कथा है, भगवान की जो नाम है, भगवान का जो नाम है हरे कृष्णा महामंत्र है, इसी को जपना है। और यदि इसको जप लिया फिर और कुछ पढ़ने की आवश्यकता, याद करने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना अरे जैसे अभी ये आधे घंटे का सेशन रखा है, आधे घंटे सेशन सुना और कुछ लोग बोलते हैं आनंद आ गया सुन के, तो उनको अभी भगवान का प्रेम रस प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो लीला होती है ना उसको इतना श्रवण करते जाओ, कभी भक्त आघाता नहीं है, कभी वो ऐसे नहीं कहता वो आनंद आ गया। उसको आनंद तो आता है पर उसका मन नहीं भरता, उसकी लालसा और बढ़ती जाती है। तो इसीलिए अभी से मैं अभी गया था रांची में MS धोनी पेविलियन स्टेडियम में, तो वहाँ की गार्ड बोलते हैं कि क्या आप अभी से पंडित जी बन गए हो, आप क्या कर रहे हो ये सब। तो मैंने कहा कि आप बड़े होके क्या करोगे, बड़े हो जाओगे, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नाही। हम जन्म जन्मांतर तक भगवान की भक्ति करते हैं किंतु यदि श्रद्धा नहीं होगी तो अंतराम कहीं आवत नहीं। भगवान का नाम अंत में आता नहीं है। अंत में क्या याद आ जाता है, अरे मेरे पोते, मेरी संपत्ति, मेरा जिम्स हॉस्पिटल, मेरा इतना कुछ, मेरी पोस्ट, मेरी पोजीशन, इतना सब कुछ याद आ जाता है। फिर भगवान तो पीछे रह जाते हैं। जब भगवान जा रहे थे द्वारिका तब कुंती महारानी कहती हैं, क्या बोलती हैं कि विपदा संतुतः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपनुर्भवन दर्शनम। कहती है कि विपदा संतुतः शश्वत, हे भगवान
क्यों? क्योंकि यदि दुखों से चोट खाई ना होती तो हरि तेरी याद खाई ना होती। इसीलिए किसी भी प्रकार से भगवत गीता में ये वर्णन आया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युध्यचा। और हमारे ब्रिगेडियर सर राकेश गुप्ता प्रभु जी जो है वो तो खुद ही नहीं लग रहे हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि सकल राम के गुण, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की गुण, सत्संग को, गुण लीलाओं को, ऐसा नहीं कि मेरा ही उद्धार होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। प्रभु जी ने सीधा मैसेज किया, एक सत्संग है आधे घंटे का, सभी का उद्धार होगा। तो इसीलिए सबको एक अवसर दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है। और भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, यत् करोषि यत् स्नासि यज्जोहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि, whatever we do, यत् करोषि यत् अश्नासि, अश्नासि अर्थात जो कुछ भी हम खाते हैं, whatever we eat, यत् अश्नासि, यज्जो होसि ददासि, जो कुछ भी हम दान देते हैं, यत् तपस्यासि कौन्तेय, whatever we do, austerities, वो सब तत् कुरुष्व मदर्पणम्, वो सब हमें किसको प्रदान करना है? भगवान को अर्पण करना है। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, ऐसी बाणी बोलियो कि मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए। पर अब कलयुग आ गया है, आज के समय में क्या होता है, ऐसी बाणी बोलियो कि जम के झगड़ा होए, पर उससे झगड़ा न लीजियो जो तुमसे तगड़ा हो। इसीलिए भगवान का भजन हम साथ में करते रहेंगे, भगवान का हरि नाम जपते रहेंगे, बोलते रहेंगे। क्योंकि आज के समय में क्या होता है, काल करे सो आज कर, पहले का समय ये, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। और आज के समय में क्या कहता है, अरे चलो कोई बात नहीं, आज छोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको आज ये सत्संग सुनाया, अब आप घर जाकर बोलो कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है, अभी पड़े हैं परसों। अगर ये करते रहेंगे तो इस संसार में फंस जाएंगे। और सब क्या ढूंढ रहे हैं, शांति और सुख ढूंढ रहे हैं। तो ये सुख जहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ पे दुख ही दुख है, जो हम सोचते हैं अरे आज ये बड़ी कार हो गई, आज मेरी पोजीशन अपग्रेड हो गई, ये क्षणिक सुख है। अच्छा सुख क्या है, कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक के तात्पर्य की 9वीं पंक्ति में लिखा है। 9वीं पंक्ति में क्या लिखा है कि एक पक्षी, दो पक्षी है, एक आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है ना, उसके बगल में परमात्मा है, सोल है और सुपर सोल है, दोनों हैं। जो परमात्मा है वो आत्मा को देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। आत्मा क्या है, इस संसार में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, यू संसारे खंदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे भगवान, ये जब हम गर्भ में थे 9 महीने, तब हम भगवान से क्या प्रार्थना करते थे, हे भगवान अब इस गर्भ से निकालो, आपकी भक्ति करूंगा। और बाहर आते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो हम यहाँ भौतिक संसार में लग जाते हैं, किंतु भगवत गीता में कहा गया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युध्यचा मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् माम वेश्यस्य संशया। अरे अर्जुन, भगवान केवल अर्जुन को ही नहीं बता रहे, अर्जुन तो माध्यम है एक। अर्जुन को तो सब पता था, किंतु भगवान चाहते थे कि अर्जुन के माध्यम से हम सभी को आज भगवत गीता मिले। अगर भगवान चाहते हैं तो अर्जुन को तो सीक्रेटली बता देते, पर क्यों इतना पब्लिसिटी किया, उसको इतना पब्लिक क्यों किया? क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे सबका उद्धार हो, केवल अर्जुन का कल्याण नहीं हो। पहले अध्याय में मैं आपको संक्षिप्त में पूरी गीता समझाता हूँ। पहले अध्याय में अर्जुन बड़ा विषाद में था, बोलता है वेप तुष्टा शरीरे में रोम हर्ष च जायते गांडीवम
संस्कृति हत्वा त्युक्ते वा परिदेहते। माय होल बॉडी इज ट्रम्बलिंग, मेरे सारे जो शरीर है वो हिल रहा है, कंपायमान हो रहा है। वेपतुश्चा शरीरे में रोम हर्षोच्च जायते, मेरे जो रोम है, मेरे जो बाल है शरीर के वो खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। माय बॉडीज हेयर्स आर स्टैंडिंग, कहता है वेपतुश्चा शरीरे में रोम हर्षोच्च जायते गांडीवम संस्कृति अथवा, मेरे हाथ से ये गांडीव खिसक रहा है, अब मैं और युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम सर्गम अकीर्तिम कर्मार्जुना। अरे अर्जुन, तुम आर्य के काम करो, अनार्य मत बनो। अनार्य नहीं बनना, आर्य बनना है। कुछ काम करो। तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, ये भौतिक संसार के विषय तुम्हारे मन में कैसे आए? इसको दूर करो। क्यों? क्योंकि अर्जुन कहता है गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्ते समपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगे रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन कहता है अरे मैं अपने गुरु, पितामह, भाइयों, चाचा, ताऊ सबको मैं कैसे मारूंगा? कहता है मैं ऐसी संपत्ति का क्या करूंगा? मैं अपने ही पूर्वजों को मार के मैं ऐसी संपत्ति खून से सुल जाएगी ये, इसका मैं क्या करूंगा? तब भगवान कहते हैं कि अरे अर्जुन, तुम गलत सोच रहे हो, ये सब तो पहले ही मर चुके हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देवान्ते तरो प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। अरे अर्जुन, ये शरीर है, ये आत्मा बदलती रहती है। ये देखो मेरी नजरों में तो ये सब मर चुके हैं, अब तो मैं माध्यम बना रहा हूँ। फिर तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कर्म योग। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्म योग है। तो कर्म योग, इसमें क्या भौतिक संसार के कर्मों को भगवान बताते हैं। भगवान बताते हैं कि अरे अर्जुन, भौतिक संसार में कर्म कैसे होता है? यज्ञ शिष्टासिनासन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापाय पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टासिनासन्तु मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। यज्ञ शिष्टा जो भगवान के भक्त होते हैं वो सब कुछ यज्ञ में भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाते हैं, भोजन पाते हैं, इसलिए उनको कोई पाप नहीं लगता। और जैसे कुछ लोग होंगे जो भगवान को बिना अर्पित किए चढ़ाते होंगे, तो इस भौतिक संसार में बहुत लोग हैं ऐसे। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे को अर्पित किए बिना अपनी सुख के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं और खाते हैं, वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इसलिए इस पाप खाने से हमें बचना है। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं ऐसे ही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। पहले गुरु के पास जाना पड़ेगा, और गुरु के पास सेवा करनी पड़ेगी गुरु की। ऐसा ही नहीं जाके प्रश्न पूछ लिया, नहीं। और कैसे गुरु के पास जाना? वो एक कहावत नहीं कही गई कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। तो गुरु हमें जानकर बनाने चाहिए। कौन सी परंपरा में? एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजश्रेय विदु। भगवान कहते हैं परंपरा में जो गुरु आते हो, वो परंपरा क्या है? भगवान से चली आ रही है। श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास मध्व पद्मनाभ नरहरि माधव अक्षोभ जय तीर्थ ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र पुरुषोत्तम ब्रह्मण तीर्थ व्यास तीर्थ लक्ष्मीपति माधवेंद्र पुरी श्री ईश्वर पुरी श्री चेतन महाप्रभु रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदासनाथ श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री गौर किशोर बाबा जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री ऐसे भक्तदास स्वामी श्री प्रभुपाद की गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। जब हम इस परंपरा में आएंगे, ये जो 34 लोगों की जो परंपरा है, इसमें जब हम आएंगे तब जाके हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जब कबीरदास जी लिखते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दिए बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, उनमें से किसको प्रणाम करें? तो पहले मैं
मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा से ही आज मैं यहाँ पर